इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एनआईए के रडार पर पहलगाम का जिप लाइन ऑपरेटर, जिसकी तस्वीरें आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने दिखाई। वो जो जिप लाइन ऑपरेटर है उससे अब पूछताछ हो रही है, क्या उसे पता था? क्योंकि जब वो टूरिस्ट को आगे की तरफ धकेलता है उसे मालूम हो रहा होता है कि वहां गोलियां चल रही हैं। वो रोक सकता था लेकिन उसने नहीं रोका, और ऐसे में ऑपरेटर ने उस वक्त जो नारे लगाए थे वो भी अब जांच के दायरे में। क्या कुछ पूछा? अभी कुछ नहीं पूछा सर। अंदर आए फिर बाहर जा रहे हैं। उसने बोला 2 मिनट रुको सर। हैं? 2 मिनट रुको सर। 2 मिनट फिर आप अंदर जाएंगे पूछताछ के लिए? किस लिए बुलाया पूछताछ के लिए? काम था अपना ही। वो पूछता है आपने देखा मत, कोई इधर मत, कोई घुमा। हमने बोला ये इधर बिल्कुल ठीक ठाक, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, यहाँ बिल्कुल हमारा टूर ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा से हम अपना काम कर रहा था। उसके बाद हमारे बच्चों को खाना भी नहीं है। हमले की जानकारी के लेने के लिए हम घोड़े वाले हैं, हम यहाँ पर नीचे थे उस टाइम, तो हमने जब सुना तो फिर किसी दरिंदू ने उल्टी बात की है, इसके ऊपर क्या करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, और ये सभी वैसे चिन्हित लोग हैं जिन्हें बुलाया जा रहा है। पहलगाम से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी है। सुमित, एक एक कर लोगों को बुलाया जा रहा है जिनसे पूछताछ हो रही है, बाकी बाहर इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार जो है जो लोकल वहां पर घोड़े वाले हैं या फिर छोटे छोटे आउटलेट चलाते हैं, दुकानदार हैं या फिर किसी भी तरीके का काम यहां पर वेस्टर्न घाटी के अंदर वो करते हैं, टूर ऑपरेटर हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। मैं इस वक्त ठीक पुलिस स्टेशन पहलगाम के सामने यहां पर खड़ा हुआ हूं, जहां छोटे छोटे ग्रुप में जो लोग हैं वो इस वक्त यहां पर बुलाए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ यहां पर हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है और लगातार ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। यहां पर कुछ देर के बाद कुछ लोग यहां पर आते हैं, उनसे पूरी तरीके से पूछताछ होती है। बड़ी बात यह है कि आप ये पुलिस स्टेशन देख रहे हैं पहलगाम का, ठीक इसके ऊपर जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो बैसरन घाटी का जो है वो रास्ता है, और उनसे पूछताछ एक के बाद एक जो है वो लगातार यहां पर जारी है। क्योंकि अहम कड़ी ये लोग हो सकते हैं, चश्मदीद वो हो सकते हैं, घोड़े वाले इसमें सबसे ज्यादा हैं जिनसे पूछताछ यहां पर की जा रही है। क्योंकि कई जो है वो वीडियो सामने आए जिप लाइनर वाले का, जिसका आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से रडार पर है एनआईए की, उससे पूछताछ यहां पर की जा रही है। उससे पूछा जा रहा है कि आखिर जिस दौरान वो वहां पर मौजूद था उसकी तरफ से जो है धार्मिक नारे जो है वो लगाए गए, और उसके बाद जो शख्स, क्योंकि पीछे गोलियां चल रही हैं उसके बावजूद भी वो जो शख्स उस वक्त जिप लाइनर पर मौजूद था उसे वो जिप पर छोड़ देता है। आखिर क्या कुछ उसके पीछे वजह थी, क्या उसे कोई जानकारी थी? क्योंकि पीछे उस दौरान जो है गोलियों की आवाज आ रही थी। लेकिन इनसे एक कहीं अहम सुराग जो है वो एनआईए की टीम को, जांच टीम को मिल सकती है, और इसीलिए अभी थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ कुछ ग्रुप्स जो है वो लोगों के यहां पर आते हैं। कुछ लोगों से हमने बात करने की भी कोशिश यहां पर की, हालांकि उन्होंने कुछ ज्यादा जवाब यहां पर नहीं दिया है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज या फिर जो पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं उन्होंने ये कहा है कि उनसे बातचीत जो है वो ना करें। लेकिन ये अहम बात जो है, जो अहम जानकारियां हैं वो इनकी तरफ से दी जा सकती हैं, और ज्यादातर वो लोग हैं जो आसपास के इलाके में, पहलगाम की घाटी में या फिर जो आसपास के गांव हैं, जो पहाड़ियों पर कुछ जो घर हैं वहां पर जो लोग रहते हैं, वो जो यहां पर आकर काम करते हैं। कुछ दुकानदार हैं इसमें, कुछ होटल वाले हैं, कुछ जो है घोड़ा चलाने वाले हैं, कुछ जो टैक्सी यहां पर चलाते हैं वो लोग हैं। यानी हर एक व्यक्ति जो कि इस पूरे जांच में अहम जानकारियां जो है वो दे सकता है, क्योंकि कई इनपुट्स अभी तक ये मिले हैं कि लगातार जो है वो आतंकी पूरे इलाके की रेकी कर रहे थे, और ये एक दिन में 2 दिन की बात नहीं है, लंबे वक्त तो यहां पर रहे। तो क्या उन्हें किसी पर शक है? क्या वो किसी को पहचानते हैं? कुछ स्केचेस जो सामने आए, कुछ फोटोज जो सामने आए, क्या उनके बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी है? क्या वो किसी होटल में रुके थे? ये बहुत अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये देख रहे थे कि इस तरह से गोलीबारी हो रही है, नीचे गोलियां चलनी शुरू हो चुकी हैं, तो इन्होंने उस पर्यटक को कैसे जिप लाइन पर आगे बढ़ने दिया? अहम सवाल ये है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सवाल यही है, जिस तरह से धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, जैसे ये टूरिस्ट को आगे बढ़ा देते हैं, ये साफ इंडिकेट करता है कि क्या इन्हें सब कुछ पता था? बिल्कुल, देखिए, और वीडियो अपने आप में एक सबूत है। आप देख रहे हैं कि वो धार्मिक नारे जो है वो लगा रहा है, और उसके बाद जिप लाइन के लिए जिस तरीके से वो पुश करता है, और वो जो गुजरात का रहने वाला जो टूरिस्ट था वो जब आगे जा रहा है, और नीचे आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो भाग रहे हैं, कुछ लोग भागते भागते गिर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जांच का विषय है कि जब आपको पता है कि नीचे इस तरीके से भगदड़ हो रही है और पीछे से फायरिंग की आवाज आ रही है, तो आपने टूरिस्ट को जिप लाइन पे क्यों भेजा? आप उसको वहीं रोक सकते थे। और यही सवाल है, इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए अब चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, यह भी जानकारी मिल रही है कि एनआईए की जो टीम है वो भी उस जिप लाइन ऑपरेटर से, जो ट्रेनर है, उससे पूछताछ कर रही है। उससे पूछ रही है कि जब आपको पता था तो आपने क्यों उसको आगे जाने दिया? आप ऊपर ऊंचाई पर थे तो
तो आपने किस तरीके की मूवमेंट को देखा? आपने देखा कि क्या हथियार में लेकर जो लोग ग्राउंड में उतरे उनको आपने कब देखा? ये भी जानकारी ली जा रही है, क्योंकि जिप लाइनर बेहद ऊंचाई पर था तो उसने पेड़ पर बैठे लोगों को देख लिया था। अगर हाँ तो किसी को जानकारी क्यों नहीं दी गई? ये तमाम ऐसे सवाल जवाब है जो कि लगातार उस जिप लाइनर से पूछे जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि उसके जवाब किस तरीके से रहने वाले हैं, लेकिन वीडियो अपने आप में एक सिचुएशन को स्टैब्लिश करने के लिए काफी है कि वो धार्मिक स्लोगन जो है वो बोल रहा है, पीछे से गोलियों की आवाज आ रही है, उसके बावजूद वो एक टूरिस्ट को पुश कर देता है, वो जिप लाइन करता हुआ नीचे जा रहा है। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंच रहा है तो नीचे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। आप उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से ये जो जिप लाइन ऑपरेटर है ये बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, ये वहां पर धार्मिक नारे लगा रहा था और ये कहीं से भी ऐसा नहीं इसको देखकर लग रहा था कि ये देख रहा है कि अचानक यहाँ पर क्या हो गया। जो लोग रोज टूरिस्ट आते हैं जिनके अचानक क्या हुआ। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं डिजिटल फुटप्रिंट, जिनके आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बिल्कुल, जांच एजेंसियों के हाथ कई सबूत लगे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जिहादी एक्टिव थे, इस बात का पता चला है। और सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से एक्टिवनेस इन्होंने दिखाई। सिग्नल पर एक्टिव था 146 मेंबर्स का ग्रुप, यानी कि ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। तो जो और जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, कुछ और जानकारियां आ रही हैं, यहां पर एक दो नहीं बल्कि 150 से अधिक लोग बात कर रहे थे इस समय घटना घटी। बिल्कुल, देखिए 146 लोग थे और सिग्नल ये ऐप है, इनक्रिप्टेड ऐप है, इसको ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस ऐप को ट्रैक किया और जब ट्रैक किया तो पता लगा कि 22 तारीख को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उससे पहले ये ग्रुप एक्टिव था और 22 तारीख को हमला होने के बाद से ये ग्रुप और ज्यादा एक्टिव हो गया। 24 तारीख का एक पोस्ट इसमें साफ तौर पर नजर आया जिसमें जैश नाम से एक जो शख्स है, हैंडलर है, वो ये लिख रहा है कि मुझे गन चाहिए। नीचे ये भी लिख रहा है कि जो OGW है कोड भाषा में कि इनको किस तरीके से सिक्योर किया जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि 22 तारीख को आतंकी हमले होने के बाद लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो ओवरग्राउंड वर्कर जो कि लश्कर के ग्राउंड स्टाफ है उन पर कार्रवाई कर रही थी। लगातार जो आतंकी है उनके घर को जमींदोज किया जा रहा था, लेकिन इसमें कोडवर्ड से लिखा जा रहा था कि सबका ध्यान रखे। तो किस तरीके से ये ग्रुप एक्टिव था, पहलगाम आतंकी हमले में इस ग्रुप की क्या भूमिका है, ये तमाम ऐसे सवाल है जो अब जांच का विषय बने हुए। यही कारण है कि इन डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि जैश कौन है, उसका आप उस पोस्ट को देखेंगे तो उसके ऊपर उसने 2 पोस्ट डिलीट भी किए। जो डिलीट किए हैं कि उन पोस्ट में क्या कुछ लिखा था, ये तमाम ऐसे सवाल जवाब है। और आप जब इस पोस्ट को थोड़ा और आगे देखेंगे तो 22 तारीख को जो आतंकी हमला हुआ उसमें जो वीडियोस थी आतंकियों की वो भी पोस्ट की गई और कहीं ना कहीं इसको कसूरवार एक मिसलीडिंग फैक्ट के तौर पर दिखाने की कोशिश भी की गई। कश्मीर घाटी को किस तरीके से सुलगाया जाए ये इस ऐप के जरिए, इस चैट के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश थी। लेकिन 146 लोग, ये जानकारी मिल रही है कि ये जो ऐप ऑपरेट की जा रही थी, जो लोग ज्यादातर मैसेज कर रहे थे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हुए थे और वहीं पर बैठकर इस ऐप में तमाम जो वीडियो फोटोज पोस्ट कर रहे थे, अपने हैंडलर से बात कर रहे थे, कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, साइन लैंग्वेज के जरिए अपने हैंडलर तक मैसेज पहुंचाने की जो बात है संभवतः वो की जा रही थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि